ये ऐसा है कि आपके आसपास हवा में मौत है और आप उसमें सांस ले रहे हो। ये हुकूमत उठ के क्रॉप भरने को सबसे बड़ी वजह करार दे देती है और किसानों को उठा के जेल में डाल देते हैं। किसी भी मुल्क में जब लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या सफाई जैसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेथ को हमेशा एक बहुत बड़े क्राइम की तरह देखना चाहिए। हर साल 10 लाख के करीब लोग स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं। अगर आलूदगी की ये शरह बरकरार रही तो फ्यूचर में भयानक किस्म की बीमारियां फैलेंगी। फिजा में बढ़ती हुई सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार जमीन पर रहने वाले इंसानों के दिल और फेफड़ों को तबाह कर रही है। खास तौर पर दिल और सांस की बीमारियों में लोग ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं। अब नया फिगर आया है कि अगर आप लाहौर या मुल्तान की हवा में सांस लेते हैं तो आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं। WHO के मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट लाहौर और मुल्तान की फिजा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया है, तो सोचिए कितना भयानक हो सकता है। ये ऐसा है कि आपके आसपास हवा में मौत है और आप उसमें सांस ले रहे हो और आपके पास कोई चारा नहीं है और ये आपका मुकद्दर बन चुका है। 8-10 साल हो गए कि गवर्नमेंट को पता है कि मुल्तान और लाहौर की हवा सांस लेने के काबिल नहीं है। इससे पहले पता नहीं कितनी देर से ये पोल्यूशन जारी था। हमने तो 2017-18 में जाके एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना शुरू किया है। इससे पहले तो हम ये एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक भी नहीं करते थे। तब हमें जाके पता चला कि पाकिस्तान के ये सिटीज दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं और हुकूमत लॉकडाउन लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। कई सालों से ये पोल्यूशन के सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन नेचर की इस कॉल को हम बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। हुकूमत क्या करती है? हुकूमत उठ के क्रॉप भरने को सबसे बड़ी वजह करार दे देती है और किसानों को उठा के जेल में डाल देते हैं कि किसान फसलों के रिमेन्स को जलाते हैं और इससे आलूदगी पैदा होती है। नो डाउट क्रॉप भरने से भी एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन 20% होता है। बाकी जो 80% है उसका आप क्या करोगे? किसान अपनी फसलें क्यों जलाते हैं? हुकूमत उनको वेस्ट डंप करने की कोई पॉलिसी दे, कोई सब्सिडी दे। हुकूमत ने किसानों को हमेशा इनसिक्योर रखा है। जो भी वो फसल लगाते हैं हुकूमत सस्ते दामों में खरीद लेती है। फर्टिलाइजर की मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहती, कभी फर्टिलाइजर की प्राइस ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। किसान बेचारा अपनी फसलें मशीनरी से कटवा नहीं सकता, उसके पास इतना एक्सपेंस ही नहीं बचता। और किसान फसलों के वेस्ट को किसी अच्छे तरीके से डंप करे या ठिकाने लगाए, वो इसको बहुत बड़ी एक्सरसाइज समझता है। उसको लगता है कि इस पे उसका एक्सपेंस आ जाना है, तो इस वजह से किसान फसलों के रिमेन्स को आग लगा देते हैं और हुकूमत उनको उठा के जेल में डाल देती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों स्टेट्स में ऐसा होता है और ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे पे इसकी जिम्मेदारी डाल देते हैं, बट कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मर कौन रहा है? आम आदमी या आम आदमी के बच्चे? हॉस्पिटल्स में सांस और अस्थमा के मरीजों की तादाद डबल होती जा रही है। खांसी, आंखों में जलन, नजला, जुकाम, इस तरह की शिकायत बढ़ती जा रही हैं और ये ज्यादातर बच्चों में हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ग्रीन लॉकडाउन लगा रही है, लोगों को घरों में महसूर कर रहे हैं, बच्चों को घरों में बिठा रहे हैं। इससे क्या होगा? एयर में पोल्यूशन खत्म हो जाएगी। लोगों को घरों में महसूर करने से एयर पोल्यूशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हुकूमत को बहुत बड़ी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। अगर हम नेक्स्ट 20 ईयर सर्वाइव कर जाते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बड़ी पॉलिसीज बनाए। दैट्स इट।